तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में जो है मैं एलन के मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था एलन के कंपैरिजन हमारे फिजिक्स वाला के मॉड्यूल के साथ। वो वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया था, जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो अभी मैं एलन, जो भी अभी एलन के स्टूडेंट है या फिर जो एलन के स्टूडेंट नहीं भी है, वो इस प्रॉब्लम्स का कैसे मतलब लाभ उठा सकते हैं एलन के मॉड्यूल्स का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एलन के स्टूडेंट नहीं भी हो तभी भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और कैसे आप अपने फिजिक्स वाला के मॉड्यूल में या फिर जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन है उसके मॉड्यूल को ही कैसे इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो बिना टाइम जाया करे हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के मॉड्यूल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था, पर कुछ पॉइंट्स उसमें रह गए थे, तो वो मैं उसमें अभी इस वीडियो में बताता हूँ। तो मैथ्स और केमिस्ट्री की मॉड्यूल जो है मैं पहले साइड में रख देता हूँ यहाँ पे। तो मैथ्स और तो पहले फिजिक्स की मॉड्यूल अब मैं खोल के रखता हूँ, दिख रहा होगा इसमें। तो अभी हम लोग स्ट्रिंग एंड साउंड वेव चैप्टर सामने आया है, तो उसी को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसका पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि उसकी थ्योरी। तो थ्योरी क्या है एलन की? तो क्या इसमें कुछ स्पेशल थ्योरी है? जी हाँ, इसमें स्पेशल थ्योरी इंक्लूड की गई है, जो कि मतलब एकदम जो कहते हैं ना हम लोग एमसीक्यू ओरिएंटेड थ्योरी में आपको मतलब इसको कह सकते हैं हम लोग, जहाँ से इसमें मतलब वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं ऐसे चैप्टर्स में। ऐसी थ्योरी इसमें इंक्लूड की गई है जो कि बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए तो भाई एलन के बहुत सारे टॉपर्स भी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी इंस्टीट्यूशंस के मॉड्यूल बहुत ही खराब है, पर एलन के मतलब मॉड्यूल्स में थ्योरी बहुत अच्छी है। क्योंकि थ्योरी में जो है, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे भी ना और किसी अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देख लो, आपको इसी में से कौन सा तो भी एमसीक्यू आता हुआ दिख जाएगा चैप्टर्स में से। तो थ्योरी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें से पढ़नी चाहिए, मतलब रिवीजन के लिए पढ़ना ही। पढ़ाई तो आप किसी और इंस्टीट्यूशन से भी, एलन से भी या फिर ऑनलाइन हमारे फिजिक्स वाला से भी पढ़ सकते हो, पर रिवीजन के लिए थ्योरी बहुत ही बेस्ट है। और हाँ, मेरी टिप नंबर 2 आपके लिए रहेगी कि जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जल्दी से जल्दी उसी थ्योरी पे वो बिगनर्स बॉक्स जो भी रहते हैं ना, उसको सॉल्व जरूर कर लेना। क्योंकि बिगनर्स बॉक्स का क्या है, बिगनर्स बॉक्स आप जैसे ही सॉल्व करते हो ना, तो उसमें भी मतलब वो हर मतलब कंप्लीट कर लेते हैं वो चैप्टर का हर एक जो कंसेप्ट रहता है ना, वो बिगनर्स बॉक्स में एक मतलब इजी फॉर्मेट में, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में वो बिगनर्स बॉक्स आपका कवर अप करके लेते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एलन, मतलब उसका वो बेस्ट थिंग मुझे लगता है कि वो जल्दी से कर लेते हैं। तो हम अब इस चैप्टर में मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि इसमें कितने बिगनर्स बॉक्स है और मतलब कितने एवरेजली सम्स रहते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं बिगनर्स बॉक्स 1 में 8 सम है, बिगनर्स बॉक्स 2 में जो है वो लगभग 7 है। तो 7-8 सम्स हर बिगनर्स बॉक्स में है। और टोटल इसमें बिगनर्स बॉक्स जो है, तो टोटल इस चैप्टर में जो बिगनर्स बॉक्स है वो 8 बिगनर्स बॉक्स है। तो 8 इंटू 7 भी आप कर लो तो 8 7 56 आता है। तो 56 सम्स तो सिर्फ बिगनर्स बॉक्स में है। और फिर अगर आप एक्सरसाइजेस के वगैरह सभी सम्स जोड़ लो तो 200 के अराउंड सम्स तो एलन ने हमें इस चैप्टर में तो प्रोवाइड किए हैं। तो 200 जो सम्स है एक चैप्टर के, और वो भी टफर लेवल के या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आप इसको कह सकते हो, वो भी अगर आप किसी भी चैप्टर के 200 सम्स सॉल्व कर लो ना, तो आपका मतलब मॉडरेट लेवल के मैं कह रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन आईआईटी में कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये है पावर किसी भी बहुत अच्छे क्वालिटी के मॉड्यूल में। तो मैं अभी आपको फिजिक्स वाला का बताता हूँ। तो फिजिक्स वाला में क्या ये सब नहीं है? जी हाँ गाइस, है। आप किसी भी, रोहित सर का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें उन्होंने ही बताया था कि आप किसी भी एक बुक को फॉलो करिए, और मतलब अगर आपने पूरी वो एक बुक, चाहे वो एचसी वर्मा हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो अपना फिजिक्स वाला का मॉड्यूल हो, चाहे वो ये एलन का मॉड्यूल हो, किसी भी अगर आपने एक बुक को पूरा सॉल्व कर लिया तो हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर बीच में हमको किसी बुक को छोड़ना नहीं है। एक बुक को हमारे बाइबल या फिर गीता या फिर कुरान जो भी आप फॉलो करते हैं उसकी तरह हमें वो सॉल्व करते रहना है। तो ये था मेरा टिप नंबर 3 आपके लिए।
और हाँ, अभी चैप्टर का ये तो था सब लेखा जोखा जो मैंने फिजिक्स का बता दिया है। और जो थर्ड जो मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है एलन का, वो है पीछे दिए गए हैं ये ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस। क्या है अभी ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस, मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से हम वहाँ पे चलते हैं। हाँ गाइस, तो हम वहाँ पे आ गए, ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं। ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस में जो पिछले सालों के जो सभी क्वेश्चंस है, मतलब मोस्टली हर क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस, और देखो आप देख सकते हो, और जो भी सिंगल करेक्ट रहते हैं या न्यूमेरिकल बेस्ड, ऐसे हर मतलब चैप्टर के पहलू को यहाँ पे खोद के निकालता है। और हर टॉपर को भी मतलब इस बुक से सॉल्व करने के लिए मुश्किल पड़ता है। तो मतलब जो एलन के फैंस है वो तो कहेंगे कि ये एलन के बुक बेस्ट है। हाँ गाइस, तो मैथ्स की मॉड्यूल मैंने अभी उठा के रखे हैं यहाँ पे। और मैथ्स के मॉड्यूल में जैसे आप देख सकते हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और ईयर लॉन्ग रिवीजन एक्सरसाइजेस, ये सब इसकी इंडेक्स है। और मैथ्स के मॉड्यूल में भी बहुत मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस है, मैं उसके बारे में भी अभी आपको बता देता हूँ। अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज लाइक कर देना नीचे। तो इसमें भी बिगनर्स बॉक्स है। तो यहाँ पे मैथ्स में तो ज्यादा थ्योरी रहती ही नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बता देता हूँ, सबको मालूम ही है जैसे ही। तो यहाँ पे मतलब इलस्ट्रेशंस बहुत है। तो इलस्ट्रेशंस का क्या है, आप इलस्ट्रेशंस पढ़ोगे भी या फिर बिना देखे सॉल्व भी कर सकते हो, वो तो ज्यादा बेटर है। पर आप पढ़ोगे भी इलस्ट्रेशंस तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आगे बिगनर्स बॉक्स या फिर एक्सरसाइजेस में किस टाइप के सम्स आने लगेंगे। तो आप उसका पैटर्न थोड़ा बहुत अगर समझ के लोगे भी तो भी आपको बिगनर्स बॉक्स और एक्सरसाइजेस बहुत थोड़े थोड़े बहुत आसान जाने वाले हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो इधर जो है 12-13 सम्स है, और टॉपिक वाइज ही डिवाइड किया गया है बिगनर्स बॉक्स को अगेन। और फिर आपको इससे सॉल्व करने में भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये चैप्टर अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है 11th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी बहुतों की 11th तो बहुत बर्बाद गई होगी, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इस बुक से या फिर हमारे फिजिक्स वाला के बुक से भी। पर वहाँ पे 11th के चैप्टर्स नहीं है अभी, अब उसको उसके लिए आपको अर्जुना जेई बैच का मॉड्यूल भी लेना पड़ेगा। हाँ, तो अभी मैं अब आपको जैसे अगला पॉइंट बताता हूँ, ये है गोल्डन की पॉइंट्स। वो आपको सब क्लियरली दिख रहा होगा। तो गोल्डन की पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हो, जीरो फैक्टोरियल, सब जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैं अगेन आपको बता दो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वही यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो आपको एक चैप्टर का वापस एक बार समरी टाइप दे देते हैं। और मतलब ये आपको मतलब ये लाइन तो आपको याद रखनी ही है, मास्टर बुक लाइन से ये सब। तो ये मास्टर बुक्स में आप नोट कर सकते हो, टॉपर बुक्स जो भी जो जिसी भी नाम से आप उनको जानते हो, उस बुक में आप इन सब लाइन्स को नोट कर सकते हो, या फिर यहीं पे अंडरलाइन करके रख दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है। और सम वर्कड आउट इलस्ट्रेशंस भी यहाँ पे दिए गए, जो मतलब प्रीवियस ईयर के तो नहीं है, पर प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं वो यहाँ पे वर्कड आउट इलस्ट्रेशंस में रहते हैं। और फिर बिगनर्स बॉक्स के आंसर्स और सोल्यूशंस यहाँ पे एंड में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये था हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल का थोड़ा सा रिव्यू। और ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस वापस इसमें भी रहते हैं। तो ईयर लाइन एक्सरसाइजेस आप सभी अगर इसमें से सॉल्व कर लो ना, तो आप मतलब टोटल आपको लगभग मिलते हैं एक 300 या फिर 350 सम्स एक चैप्टर के, जो कि मोर देन इनफ रहता है किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। और उसमें से भी फिर आप एक्स्ट्रा जो है किसी और बुक से भी सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड के लिए तो इनफ है ही, और एडवांस तक के लिए भी बहुत इनफ है, क्योंकि ये जो सम्स रहते हैं ना, ये सिंपल नहीं रहते गाइस, ये थोड़ा मुश्किल टाइप ही रहते हैं। आप एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना। तो मैथ्स का मॉड्यूल का भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है एलन का। और अब मैं अभी केमिस्ट्री का बताता हूँ। केमिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुतों को टफ लगता है, बहुतों को आसान भी लगता है। तो केमिस्ट्री का मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो केमिस्ट्री का मॉड्यूल मैंने अभी लाया है। तो जहाँ तक अभी केमिस्ट्री के मॉड्यूल की बात है, तो वहाँ पे रिएक्शंस, अभी ये रिडॉक्स रिएक्शंस का ही चैप्टर है, तो इसमें भी भर भर के रिएक्शंस इंक्लूड किए गए हैं। और मतलब जो भी हम, जिससे मैं पहले आपको बताया ना, जैसे हम रिवाइज करना अगर चाहते हो ना, तो किसी भी मॉड्यूल की, अच्छे इंस्टीट्यूशन के मॉड्यूल की, एलन जैसे कि आता है उसमें फिजिक्स वाला हमारा आता है, और उसके बाद फिजी या फिर जो भी अलग अलग आकाश इंस्टीट्यूशंस है, उनके किसी भी मॉड्यूल को अगर आप उठा के देखो ना गाइस, तो उनकी थ्योरी क्रिस्प रहती है, जो कि मतलब कंपटीशन ओरिएंटेड रहती है। और मतलब उनसे पढ़ने से हमको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ज़रूरी होगा।
इसमें भी देखो, अगर आप देखो इलस्ट्रेशंस वगैरह में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। और इलस्ट्रेशंस जो है ना, मतलब ये प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं गाइस। तो अगर हम ये भी पढ़ेंगे भी तो इसमें का मतलब 2-3 क्वेश्चंस आने का चांसेस भी जरूर रहता है। और ईयर लॉन्ग एक्सरसाइजेस वो सब तो है ही, और लॉस वगैरह पे भी इसमें क्लियरली स्टेट किए रहते हैं। तो ये था मतलब गाइज मेरा मतलब केमिस्ट्री के मॉड्यूल का रिव्यू मैं अब इसका भी नहीं कहूँगा, मैंने बहुत शॉर्ट मैनर में आपको बता दिया है। डिटेल रिव्यू मैंने इस वाले वीडियो में बता के रखा है, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है। तो अगर आपके पास ये तीनों मॉड्यूल्स, मतलब ये तीनों मतलब एलन के ये अगर मॉड्यूल्स है आपके पास, तो आपको कैसे इसका एडवांटेज और कैसे इसके मैंने प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको इस वीडियो में बता के रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना। थैंक यू।